नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विश्व का भूगोल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? नियमित, अंडाकार, सर्पिलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो आकाशगंगा है इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं सर्पिला आकार के रूप में। तो यहाँ पर पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सर्पिलाकार। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, सेंटारा, शनि, मंगल। तो देखिए, पृथ्वी हमारा क्या है? ग्रह है। सूर्य हमारा क्या है? तारा है। तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा होता है वह सूर्य है। तो 2 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सूर्य सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी के। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, यह सभी। तो जो खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं वह सूर्य भी रहता है, उल्का पिंड भी रहता है, क्षुद्र ग्रह भी रहता है, ग्रह भी रहता है, यह सभी रहते हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। अब है चौथा क्वेश्चन कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी, यूरेनस। तो देखिए, सबसे छोटा ग्रह की बात कर रहा है। तो ग्रह में देखिए हमारा कौन कौन से, बुध है, मंगल है, पृथ्वी है और यूरेनस है। तो यहाँ पर सबसे छोटा की बात किया है तो सबसे छोटा हमारा बुध है। तो 4 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे निकटतम भी है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 से 1/4 दिन का समय लगता है लगभग में। तो यहाँ पर 365 से हो जाएगा, 366 नहीं होगा, यहाँ पर 365 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? तो देखिए, जो शनि ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है, यानी कि 29.5 ईयर में कंप्लीट करता है शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा। तो 6 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है यह पृथ्वी पर 8 मिनट और इसके बाद क्या होता है, 16.6 सेकंड में पहुंचता है। ठीक, कहीं कहीं पर आपको ये 500 सेकंड मिल जाएगा, 500 सेकंड, या आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन के अनुसार आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 8.16 मिनट लिखा है, तो यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर आपको 8 मिनट 16.6 सेकंड मिल जाएगा, कहीं पर आपको 8 मिनट 20 सेकंड मिलेगा, तो कहीं आपको 500 सेकंड मिल जाएगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन में जो भी रहेगा आप उसे टिक कर दीजिएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकटतम होती है? देखिए, सूर्य कह रहा है कि सूर्य के अधिक निकटतम होती है पृथ्वी, किस डेट को? तो ये होता है 3 जनवरी को, और जो सबसे दूर होता है वह होता है 4 जुलाई को। तो 3 जनवरी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 3 जनवरी को जो पृथ्वी होता है यह सूर्य के सबसे निकटतम होता है और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। और आपको यह भी बता दें कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। कितना होता है? 1470 लाख किलोमीटर होता है 3 जनवरी को, जिसे हम लोग उपसौर कहते हैं। और जबकि जो 4 जुलाई को होता है, इस दिन क्या होता है कि पृथ्वी क्या होता है कि सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होता है। और कितना होता है लगभग में अगर बात करें तो 1521 लाख किलोमीटर दूर होता है, और इसे हम लोग अपसौर कहते हैं। तो 3 जनवरी उपसौर कहलाता है और 4 जुलाई हमारा अपसौर कहलाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो देखिए, जिस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं ये होता है आपका 21 मार्च को, और आपका 23 सितंबर को भी होता है। तो यहाँ पर सितंबर में सिर्फ 21 सितंबर दिया है, तो ये आपका होगा नहीं, 21 मार्च दिया, 21 मार्च या 23 सितंबर, दोनों दिन क्या होता है कि दिन रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 21 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बसंत विषु की स्थिति कब होती है? तो देखिए, ये जो 21 मार्च है इसी को हम लोग बसंत विषु भी कहते हैं। तो 21 मार्च को हम लोग बसंत विषु कहते हैं।
तो 10 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो हो गया, अब 11 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण किस तिथि को लगता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, पंचमी को, अष्टमी को। तो देखिए जो चंद्रग्रहण लगता है यह लगता है आपका पूर्णिमा के दिन, और जो सूर्य ग्रहण रहता है वह हमारा अमावस्या के दिन लगता है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्री जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? ज्वार, भाटा, ए और बी दोनों, ज्वारी, तरंग। तो देखिए समुद्री जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना और नीचे गिरना वह हमारा ज्वार भाटा कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिका, मैग्नीशियम, निकिल, लोहा। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सिलिका। पृथ्वी की सतह पर सिलिका पाया जाता है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? देखिए यहाँ पर केंद्र की बात कर रहा है, तो पृथ्वी के केंद्र में निकिल पाया जाता है और फेरस भी पाया जाता है, तो जिसे हम लोग जानते हैं नीफे के नाम से। तो यह हमारा निकिल और फेरस पाया जाता है। तो यहाँ पर निकिल ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पर निकिल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग हैं? तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग में आपके भूपर्पटी भी आता है, मेंटल भी आता है, क्रोड भी आता है, यह सभी आता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। अब 16 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता होती है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा। तो पृथ्वी की रचना में जिस तत्व की बहुलता होती है वह रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है कि ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल है? तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने 29%, 51%, 71%, 78%। तो पृथ्वी के कुल भाग के 71% क्षेत्रफल पर जल है, बाकी 29% जो बचता है ये आपका भूभाग पड़ता है, इसी में सब कुछ है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा। तो एंडीज पर्वतमाला जो है यह आपका पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। तो 18 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला उपस्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट इलबर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? रॉकी, आल्प्स, एंडीज, काकेशस। तो देखिए जो माउंट इलबर्ट है या जिस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वह रहता है रॉकी। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट इलबर्ट। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, क्या है? ऑप्शन है एटलस, काकेशस, मेटरहार्न, किलिमंजारो। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वह है किलिमंजारो। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, केटू, कैलाश, माउंट मैकिनले, क्या है? तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह है केटू, जो कि आपका इंडिया में ही पड़ता है। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। माउंट मैकिनले कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो जो माउंट मैकिनले है यह पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। तो 22 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिनले स्थित है। अब है 23 नंबर का क्वेश्चन कि आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रस, कोस्कुसुओ, माउंट ब्लैंक, माउंट इलबर्ट। तो आल्पस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वह हमारा माउंट ब्लैंक। तो माउंट ब्लैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? काकेशस, फ्यूजियामा, किलिमंजारो, केटू। तो जो चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है वह है फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है। अब है 25 नंबर का क्वेश्चन, एकांकागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एंडीज, आल्पस, फ्यूजियामा, कासेसस।
तो एकांकागुआ की जो चोटी है यह पर्वत श्रृंखला में पड़ता है एंडीज के, तो एंडीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है एकांकागुआ की चोटी। अब है 26 नंबर का क्वेश्चन कि किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो किलिमंजारो पर्वत चोटी है यह पड़ता है आपका तंजानिया में, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा तंजानिया। अनातोलिया का पठार कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो अनातोलिया का पठार है यह आपका तुर्की में है, तो 27 का यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा तुर्की। अब है 29 नंबर का क्वेश्चन कि पाक जलसंधि किन दो देशों को जोड़ती है। भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत बांग्लादेश। तो जो पाक जलसंधि है यह भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलसंधि बनती है। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पाक जलसंधि होगा, ऐसा नहीं है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जलसंधि। तो यहाँ पर ये हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हडसन की खाड़ी किस देश में अवस्थित है। अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, इंग्लैंड। तो हडसन की जो खाड़ी है यह पड़ता है कनाडा में, यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कल आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अगर कोई बाद में देखना चाहता है। और क्या है कि हमने संविधान का और हो गया आपका अर्थशास्त्र का, ये सब हमने वीडियो अलग से बना दिया है खेलकूद का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो उससे आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर हमारा थ्योरी का वीडियो डाला जाता है, तो उससे आप लोग ज़रूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।